Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 2, Scene 2. ये सीन ऑलरेडी बहुत छोटा है तो मैं कोशिश करूँगी इसके साथ Act 2, Scene 3 भी आपको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि ये सीन में सिर्फ ड्यूक फेडरिक और फर्स्ट लॉर्ड की कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, तो ये सीन ऐसे ही बहुत छोटा है। तो अगर आपको ये सीन में ज़्यादातर तो यही है कि ड्यूक फेडरिक्स जो है वो अब अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी जा चुकी है Act 1 में ही। तो अब आप देखिए उनका क्या रिएक्शन होता है जानने के बाद। और हाँ, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ press the bell icon also to get the instant notifications of all my videos. Now let's begin. Act 2, Scene 2. Enter Duke Frederick with lords. Duke Frederick कहते हैं, Can it be possible that no man saw them? क्या ये पॉसिबल है कि जब वो जा रही थी यहाँ से तो किसी ने उसको देखा नहीं? It cannot be. ये हो ही नहीं सकता. Some villains of my court are of consent and sufferance in this. मतलब कुछ villains हैं मेरे कोर्ट में जो इसके साथ थे, मतलब इस जो ये चीज़ हुआ है, मेरी बेटी यहाँ से गई है, उसका साथ दिया है, सफरेंस, और उसको ये होने दिया है। फर्स्ट लॉर्ड, आई कैन नॉट हियर ऑफ एनी दैट डिड सी हर। मुझे आई कैन नॉट हियर मतलब मैंने किसी को देखा ही नहीं, कोई नहीं है जिसने उसको देखा है। द लेडीज़ जो है, हर अटेंडेंस ऑफ अ चेम्बर, जो उसके चेम्बर मतलब जो आती जाती हैं, सॉ हर अ बेड, उन्होंने उसको देखा उनको बेड में जाते हुए। एंड इन द मॉर्निंग अर्ली, और अर्ली मॉर्निंग ही दे फाउंड द बेड अनट्रेजर्ड ऑफ द मिस्ट्रेस। अनट्रेजर्ड मतलब वो वहाँ पे थी नहीं, बहुत ही घुमा फिरा के बोला शेक्सपियर ने यहाँ पे। द बेड वॉज एम्प्टी था, ओके, बेड में वो नहीं थी। अनट्रेजर्ड, वेरी गुड वर्ड। सेकेंड लॉर्ड, माई लॉर्ड द रॉयनिश क्लाउन, मतलब वो डर्टी क्लाउन, मतलब रॉयनिश का मतलब यहाँ बोल रहे हैं वो किसके बारे में, टचस्टोन के बारे में। एट हुम सो ऑफन योर ग्रेस वॉज वोन टू लाफ, जो चाहत आप उनके बहुत सारी चीज़ों पर आप उनका हंसते थे। इज़ ऑल्सो मिसिंग, वो भी नहीं है। हिस्पेरिया, वो कहती है ना सीलिया, हिस्पेरिया द प्रिंसेस जेंटल वोमेन, जो थी, जो प्रिंसेस की जो अटेंडेंट है, वो सुनी थी। कन्फेस दैट शी सीक्रेटली ओवरहर्ड योर डॉटर एंड हर कजन, मतलब रोजलिंड मच कमेंट द पार्ट्स एंड ग्रेसेस। द पार्ट्स मतलब प्रेजिंग द गुड क्वालिटीज एंड द स्किल्स, किसके बारे में, ऑफ द रेसलर दैट डिड बट लेटली मतलब रिसेंटली फॉइल द सिन्यूई चार्ल्स, जिसने हरा दिया चार्ल्स को, मतलब ऑर्लैंडो के बारे में वो कह रहे हैं कि उसके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी। एंड शी बिलीव्स वेर एवर दे आर गॉन, वो बिलीव कर रही कि जहाँ भी वो लोग गए हैं, दैट यूथ इज श्योरली इन देयर कंपनी, और ज़रूर वो भी उसके साथ होंगे। तो ड्यूक फेडरिक काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं सुनने के बाद, तो कहते हैं, सेंड टू हिज ब्रदर फेच दैट गैलेंट हिदर। मतलब एक तो वो उसको ऐसे ही पसंद नहीं कर रहे थे, और अगर उनकी बेटी को यहाँ से जाने में उसका हाथ है, वो तो और गुस्सा हो गया। वो कह रहे हैं कि फेच दैट गैलेंट हिदर, उसको ले आओ यहाँ पे। अगर वो नहीं है, इफ़ ही बी एब्सेंट ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी, उसका भाई को ले आओ यहाँ पे। आई विल मेक हिम फाइंड हिम, मैं कोशिश करूँगा कि वो उसको लेकर आए। डू दिस सडनली, सडनली मतलब जल्दी। एंड लेट नॉट सर्च एन इंक्विजिशन क्वेल टू ब्रिंग अगेन दीज फुलिश रनअवेज। लेट नॉट सर्च एन इंक्विजिशन क्वेल मतलब यहाँ पे जो सर्च है, तो जो इंटरोगेशन, उसको रोकना मत। फुलिश, ताकि उन लोगों को तुम यहाँ पे ले आओ किसी भी तरह से। फुलिश जो रनअवेज, जो लोग भागे हैं यहाँ से, उनको तुम किसी भी हाल में यहाँ पे ले आओ। एंड नाउ आई शैल बिगिन Act 2, Scene 3। अब यहाँ पे ऑर्लैंडो आप आते हैं घर वापस अपने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो देख चुके हैं कि ड्यूक फेडरिक उनसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये रीज़न से कि वो सर ऑर्लैंडी बॉयज़ के बेटे हैं, और सर ऑर्लैंडी बॉयज़ जो है बहुत फेथफुल थे ड्यूक सीनियर के। तो यहाँ पे अब ऑर्लैंडो आते हैं अपने घर पे, और उनकी पहली मुलाकात होती है एडम से। अब एडम कहते हैं, यहाँ पे उनको समझाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो रीज़न्स पूछते हैं, फिर वो उनको रीज़न बताते हैं। अब ऑर्लैंडो कहते हैं, हु इज़ देयर, कौन है यहाँ पे। तो एडम, वेट, व्हाट, माय यंग मास्टर। अब वो देख के उनको खुश जितना हो नहीं होते, वो उतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ओके, What, my young master, oh my gentle master, oh my sweet master, oh you memory of old Sir Roland। मतलब आपको देख के मुझे उनकी याद आती है, आप इतने ब्रेव है, करेजियस है, आपकी सारी क्वालिटीज़ जो अपने फादर की जैसे। तो भाई वो कहते हैं, oh you memory, why, what makes you here, तुम यहाँ क्यों आए हो। why are you virtuous, तुम क्यों इतने ज़्यादा virtuous हो, क्यों इतने अच्छे हो तुम। Why do people love you, क्यों लोग तुमसे प्यार करते हैं। And wherefore are you gentle, strong and valiant,
क्यों तुम इतना ज़्यादा जेंटल हो, स्ट्रॉन्ग हो, वेलियंट हो, नोबल हो? वाई वुड यू बी सो फॉन्ड टू ओवरकम द बॉनी प्राइजर ऑफ द ह्यूमरस ड्यूक? तुमने क्यों जो है वो ओवरकम किया किसको? जो बॉनी प्राइजर था, मतलब जो फूलिश, जो चार्ल्स के बारे में कह रहे हो, ऑफ द ह्यूमरस ड्यूक, जो ड्यूक का जो फेवरेट था, तुमने उसको क्यों मार गिराया? योर प्रेज इज कम टू स्विफ्टली होम बिफोर यू, तुमसे पहले तुम्हारा प्रेज, तुम्हारी तारीफें आ गई हैं. नो यू नॉट मास्टर टू सम काइंड ऑफ मैन देयर ग्रेसेस सर्व देम बट एज एनिमीज. आपको नहीं पता कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में और बहुत कि जिसकी जो ग्रेसेस, जो मतलब जितने अच्छे होते हैं वो उनकी वो अच्छाइयाँ उनके लिए वो दुश्मन बन जाती है. लोग उनकी दुश्मन बन जाते हैं उनकी अच्छाइयों से. एक तरह का उनकी जो ग्रेसेस है वो उनकी एनिमीज़ बन गई, मतलब उनकी जो गुड क्वालिटीज़ है वो उनके दुश्मन है. तभी ना लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं. नो मोर डू योर्स योर वर्च्यूज जेंटल मास्टर एक्ट्स आर सैंक्टिफाइड एंड होली ट्रेटर्स टू यू. ये होली ट्रेटर्स है आपकी, मतलब होली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अच्छी चीज़ है ना ये. फिर भी ये आपको मतलब क्योंकि लोग इससे आपसे नफरत कर रहे हैं इसलिए ये आपकी ट्रेटर्स हो गए, और कोई और नहीं, उनका खुद का भाई ओलिवर. Oh, what a world is this when what is commonly envenoms him that bears it. सही बात है, जो ब्यूटीफुल है, जो कोई चीज़ किसी इंसान के अंदर में, वो उसके लिए पॉइजन है. वो envenom that bears in it. Orlando, why? What is the matter? क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है. तो एडम कहते ओ अनहैप्पी यूथ, अनलकी बॉय, मतलब कम नॉट विद इन दीज डोर्स, यहाँ अंदर मत आओ. विद इन दिस रूफ, ये छत के अंदर भी मत आओ. द एनिमी ऑफ ऑल योर ग्रेसेस, तुम्हारी जो क्वालिटीज़ है, तुम्हारी बेस्ट क्वालिटीज़ है, उसका दुश्मन है लिव्स, यहाँ पे रहता है. वो कौन है? ओलिवर, योर ब्रदर. नो नो नॉट नो योर ब्रदर, ऐसा भाई नहीं हो सकता. नो नो नॉट योर ब्रदर. येट द सन, बेटा नहीं, नॉट द सन. आई वुड नॉट कॉल हिम सन ऑफ हिम आई वॉज अबाउट टू कॉल हिज फादर. मैं नहीं बोल सकता कि वो तुम्हारे फादर का बेटा है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नोबल थे, उनकी कोई क्वालिटी उसके अंदर नहीं है. तो मैं ये भी नहीं कह सकता. हैथ हर्ड योर ओ ऑफ हिम आई वॉज अबाउट टू कॉल हिज फादर. हैथ हर्ड योर प्रेजेस, उसने तुम्हारी तारीफ़ें सुनी हैं. एंड दिस नाइट ही मीन्स टू बर्न द लॉजिंग वेयर यू यूज टू लाई, और वो जला देगा तुम्हारे लॉजिंग को जहाँ तुम सोते हो, जहाँ तुम रहते हो. एंड यू विद इन इट. इफ़ ही फेल टू ऑफ दैट, अगर वो तब भी हार गया, ही विल हैव अदर मीन्स टू कट यू ऑफ, तो कुछ भी वो करेगा तुमको मारने के लिए. आई ओवर हिम एंड हिज प्रैक्टिसेस. दिस इज़ नो प्लेस, ये तुम्हारा घर नहीं है. दिस हाउस इज़ बट अ ब्यूचरी, बचरी है वो, यहाँ स्लॉटर हाउस है. मतलब तुमको मारने का यहाँ प्लानिंग हो रहा है, तो स्लॉटर हाउस ना हुआ ये. अबॉर इट, फियर इट, डू नॉट एंटर इट. अबॉर, हेट करो इसको, नफरत करो, डरो यहाँ से, पर यहाँ पे अंदर मत आओ. ऑरलैंडो, वाई विदर एडम वुड्स दाउ हैव मी गो. कहाँ तुम फिर क्या चाहते हो, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे भाई ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ. एडम, नो मैटर विदर सो यू कम नॉट हियर, कहीं भी जाओ पर यहाँ मत रहो. ऑरलैंडो, व्हाट. अब वो कहते हैं वुड्स दाउ हैव मी गो एंड बेग माई फूड, क्या तुम चाहते हो मैं भीख मांगू जाके. और विद द बेस एंड बॉइस्ट्रस स्वॉर्ड, या एक स्वॉर्ड लेकर एनफोर्स अ थीविश लिविंग ऑन द कॉमन रोड, या मैं लोगों को लूटूँ, डकैती करूँ. देन आई मस्ट डू और नो नॉट वट टू डू, या तो मैं ये करूँ या तो मुझे कुछ आता ही नहीं करना. वो कहते हैं इससे पहले भी. येट दिस आई विल नॉट डू, पर मैं ये नहीं करूँगा. डू हाउ आई कैन, आई रैदर विल सब्जेक्ट मी टू द मैलिस. मी मतलब मैं खुद को, मैलिस जो नफरत है अपने भाई का, मैं उसको उसके सामने सरेंडर कर जाऊँगा. ऑफ अ डाइवर्टेड ब्लड एंड ब्लडी ब्रदर, जो मुझे मानने ही को तैयार नहीं कि मैं उसका भाई हूँ. कोई बात नहीं, मैं उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, वो जो चाहे वो मेरे साथ कर सकता है. एडम, बट डू नॉट सो. अब देखिए एडम का ये स्पीच है, ये बताएगा कि एडम कितनी ज़्यादा लॉयल है. मतलब ऐसे सर्वेंट्स का इस टाइम में होना इम्पॉसिबल है, और ये बात ऑरलैंडो भी कहते हैं. और एडम और ऑरलैंडो का रिलेशनशिप भी आपको पता चल जाएगा कितना प्योर है उनका रिलेशनशिप और कितना स्ट्रॉन्ग है. एडम कहते हैं बट डू नॉट सो, आई हैव 500 क्राउन्स, मेरे पास है गोल्ड कॉइन्स, दैट थ्रिफ्टी हायर आई सेव्ड अंडर योर फादर, मैंने जो कुछ पैसे आपके फादर की सर्विसेज में मैंने सेव की थी. विच आई डिड स्टोर टू बी माई फॉस्टर नर्स, मैंने तब के लिए रखा था जब वो मेरे काम आएगा नर्स की तरह. व्हेन सर्विस शुड इन माई ओल्ड लिम्स लाई लेम, कि जब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, जब मैं सर्विस नहीं कर पाऊँगा, जब मेरे लिम्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे. एंड अनरिगार्डेड एज इन कॉर्नर्स थ्रोन, और जब मैं एक बूढ़े हो जाऊँगा, मुझे लोग सब फेंक देंगे कॉर्नर में, तब ये पैसे मेरे काम आएंगे, तब मैं इस पैसों से खर्च करके खा सकूँगा.
मैंने उस टाइम के लिए मतलब अपने ओल्ड एज के लिए बचा के रखा था ये पैसे, टेक दैट, इसको ले लो। सोचो जिस चीज़ को वो उसने इतने साल से बचा के रखा, वो अपने मास्टर को वो दे रहा है। एंड ही दैट डॉट, ही मतलब वो गॉड को कह रहे हैं, दैट डॉट द रेवेंस फीड, ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जो खुदा जो है वो एक रेवेंस को भी खाना दे सकता है। ये प्रोवाइडेंटली केटर्स फॉर द स्पैरो, जो स्पैरो को खाना ला के दे सकता है। बी कम्फर्ट टू माई एज, वो खुदा है ना, वो मेरा कम्फर्ट कर लेगा। मैंने पैसा तो जमा किया था ये सोच के कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, और जो खुदा जो सबको देखता है, छोटी छोटी जाति, एक प्राणी को भी देखता है, एक पक्षु को भी देखता है, पक्षी को देखता है, वो मेरे बुढ़ापे का ठिकाना कर लेगा। वो समझ जाएगा कि मेरे ओल्ड एज में मुझे कैसे रहना है। सो मतलब कितना ज़्यादा बिलीफ है, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। हियर इज़ द गोल्ड, ये लो पैसे, ऑल दिस आई गिव यू, लेट मी बी योर सर्वेंट। और फिर भी वो कहते हैं कि मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ। दो आई लुक ओल्ड, मैं बूढ़ा दिखता हूँ, येट आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लस्टी, मैं फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब मैं बूढ़ा दिखता हूँ पर मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। फॉर इन माई यूथ, क्यों? क्योंकि मैं अपनी जवानी में आई नेवर डिड अप्लाई हॉट एंड रिबेलियस लिक्विड्स इन माई ब्लड, मैंने कभी शराब पी नहीं। मतलब वो इंडायरेक्टली कह देते कि शराब पीने से सब कुछ कमज़ोर हो जाता है बॉडी का, तो मैंने कभी पिया नहीं, तो इसलिए मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग है ओल्ड एज में भी। नॉट विद द अनबैशफुल फोरहेड वू द मीन्स ऑफ वीकनेस एंड डेबिलिटी, और ना ही मैंने कोई कभी अपने यूथ में जो है मीन्स ऑफ वीकनेस एंड डेबिलिटी, देयरफॉर माई एज इज एज अ लस्टी विंटर, मैंने कभी कोई वीकनेस यानी कि कोई ऐसा कोई कमज़ोरी वाला काम नहीं किया, कभी रीकलेस नहीं रहा, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया कुछ भी कर लिया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो मेरा जो एज है एक लस्टी विंटर है, फॉस्टी बट काइंडली, मतलब विंटर है जो काइंड भी है अंदर से। लेट मी गो विथ यू, मुझे भी अपने साथ आने दीजिए। आई विल डू द सर्विस ऑफ अ यंगर मैन, मैं एक यंग इंसान की तरह आपके सर्विस में रहूँगा, मतलब जो एक यंग इंसान आपके लिए कर सकता है मैं भी वो कर सकता हूँ। इन ऑल योर बिजनेस एंड नेसेसिटीज, सब कुछ। ऑरलैंडो, ऑरलैंडो एकदम मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पाते वो कैसे उनकी तारीफ़ करे, मतलब ऐसा कोई नहीं करता इस ज़माने में, वो ये बात को कहते हैं। ओ गुड ओल्ड मैन, हाउ वेल इन दीज अपीयर्स, मैं जो ये देख रहा हूँ अपीयर द एग्जाम्पल है द कॉन्स्टेंट सर्विस ऑफ द एंटीक वर्ल्ड, मतलब लोग किस उस ज़माने में कितने ज़्यादा वफादार होते थे। व्हेन सर्विस स्वेट फॉर डर्टी ड्यूटी नॉट फॉर मीड, मतलब जहाँ पे लोग सिर्फ सर्विस करते थे ये सोच के कि उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे के लिए नहीं। दाउ आर्ट नॉट फॉर द फैशन ऑफ दीज टाइम्स, ये बात वो कहते हैं, आप इस ज़माने के लिए तो नहीं है, ऐसा इस ज़माने के लोग हो ही नहीं सकते। व्हेन नन विल स्वेट बट फॉर प्रमोशन, जहाँ लोग सिर्फ यही सोच के स्वेट मतलब पसीना यानी काम करते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, एंड हैविंग दैट डू चोक द सर्विस अप, और यही सिर्फ यही चीज़ के कारण की वजह से बहुत सारे लोग अपना सर्विसेज को वैसा मतलब अपने काम को करते नहीं है, रोक देते हैं करना अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलती है, और ना वो दिल से काम करते हैं। इवन विद द हैविंग, अगर उनको मिल भी जाता है तब भी वो नहीं करते। इट इज़ नॉट सो विद दी, आपकी जैसे आपके टाइम मतलब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। बट पुअर ओल्ड मैन दाउ प्रोन्स्ट अ रॉटन ट्री दैट कैन नॉट सो मच अ ब्लूजम येल्ड, बट मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, आप एक रॉटन ट्री को आप एक मतलब आप उसको केयर कर रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि उसमें, पर मैं कह रहा हूँ अपने बारे में एक रॉटन ट्री हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ब्लॉसम एक मतलब एक सिंगल ब्लॉसम एक फूल भी नहीं आ सकता है मेरे ऊपर में, मैं ऐसा गाँच हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता। इन ली ऑफ ऑल दाई पेन्स एंड हस्बेंड्री, आप जितना तकलीफ उठा रहे हैं मेरे लिए, बट कम दाई वेज विल गो अलॉन्ग टुगेदर, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। एंड ईयर बिफोर वी हैव दाई यूथफुल वेजेस स्पेंड, मतलब आप जितनी मेहनत से जमा किए सेविंग्स ऑफ योर यूथफुल वेजेस जो है स्पेंड करने हैं, वी लाइट अपॉन सम सटल लो कंटेंट, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि कोई एक ज़रिया निकाल लूँ जिसके ज़रिए से हम लोग पैसे हमारे पास आते रहे और हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते रहेंगे। मास्टर गो ऑन एंड आई विल फॉलो दी, मैं आपको फॉलो करूँगा टू द लास्ट गैप्स, मतलब अपनी लास्ट ब्रेथ तक, विथ ट्रूथ एंड लॉयल्टी के साथ। फ्रॉम 17 ईयर्स, 17 साल के थे वो जब से वो काम कर रहे हैं, टिल नाउ ऑलमोस्ट 4 स्कोर, 60 साल से मैं यहाँ पे हूँ। हियर लिव डाई बट नाउ लिव हियर नो मोर, पर मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। एट 17 ईयर्स मैनी देयर फॉर्च्यून सीक, बहुत लोग, अगर मैं 17 साल की उम्र में यहाँ से चला जाता तो बहुत कुछ मैं कर सकता था, फॉर्च्यून्स मतलब अपना तकदीर को बना सकता था।
बट एट 4 स्कोर यानी कि 4 स्कोर यानी कि 80 साल में इट इज़ टू लेट अ वीक, ऐसा नहीं हो सकता। येट फॉर्चून कैन नॉट रिकम्पेंस मी बेटर देन टू डाई वेल एंड नॉट माई मास्टर्स डेटर। ये बात सही कह रहे हैं वो कि फॉर्चून मेरे लिए सच्चा क्या करेगा कि मैं ये सोच के मर जाऊँ कि मैं अच्छे से मर रहा हूँ, मैंने अपने सर्विस किया है, अपने लास्ट मतलब अपने सर रोलैंड डी बॉयस के सन का, उनके लास्ट मैंने सर्विस किया है, और कोई डेटर मतलब मैंने अपने मास्टर को डेटा नहीं रखा। आप जो मेरा पैसा ले रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप कर्ज में, ये मेरे लिए बहुत है। आपने ऑलरेडी मेरा कर्ज चुका दिया, आपने मुझे सर्विस करने दे रहे हैं, आप मुझे अपने अंडर में, आपने मेरा कर्ज चुका दिया, मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे अपने अंदर सर्विस करने दीजिए कि मैं सोच के मरूं, ये मेरे लिए काफ़ी है कि मैंने आपकी सर्विस की एंड तक। ये सो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे लोगों का इस ज़माने में होना, जिस इतना ज़्यादा ही वो पैशनेट हैं अपने मास्टर के लिए, अपने और सर्विस करने के लिए, कि वो अपनी ज़िंदगी की कमाई भी दे देते हैं और उसको वापस भी नहीं मांगते हैं। और वो कहते हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि आप एक डेटर हैं, मतलब आपको कर्ज़ है मेरा, आपको मैंने कर्ज भी नहीं रखा है, क्योंकि आप मुझे अपने साथ रहने दे रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एज़ यू लाइक इट। आई होप आपको भी पसंद आ रहा है पढ़ना, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग माई चैनल विथ ऑल योर फ्रेंड्स, and thanks for all your support. Thanks for watching. Thank you.